श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। तो कैकेयी दशरथ जी से 2 वरदान मांग रही है। मंथरा के सिखाए अनुसार जो 2 वरदान बहुत पहले दशरथ जी ने उनको दिए थे वो मांग रही है। पहला वरदान तो ठीक था कि राम जी की जगह भरत जी का राज्याभिषेक हो, लेकिन दूसरा वरदान कि राम जी को वनवास हो जाए 14 वर्ष का, वो दशरथ जी से सहा नहीं जा रहा था। दशरथ जी भी बहुत कोशिश करते हैं, कैकेयी से बोलते हैं कि तुम ये अपने वरदान कुछ और मांग लो, ये वापस ले लो, लेकिन कैकेयी कुछ बात समझती नहीं। उसका जो मन था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था, बहुत क्रोध में थी। वो चाहती थी कि या तो दशरथ जी उस वचन को दे दें या अपने वचन को तोड़ दें। तो तुलसीदास जी बोलते भारी क्रोध जल जाई न जोई। इतना क्रोध में थी कि उसकी तुलना तुलसीदास जी नदी से कर रहे हैं। नदी में क्रोध रूपी जो जल है बह रहा है, क्रोध रूपी जल है। नदी के जो तट हैं वे हैं कैकेयी के द्वारा मांगे गए 2 वरदान। 2 तट होते नदी के, वो 2 वरदान। कैकेयी इन 2 वरदानों के लिए जो हट करके बैठी है, वह इस क्रोध रूपी नदी की तेज धार है। वो हट है ना, वो धार है। नदी में तेज धार से जब पानी आता है तो भंवर दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर मंथरा द्वारा कैकेयी को दी हुई शिक्षा ही इस नदी के भंवर है, जिसके कारण कैकेयी की बुद्धि भंवर की तरह घूम रही है। ढाहत भूप रूप तरु मूला। महाराज दशरथ यहां पर नदी के किनारे के बड़े वृक्ष के समान हैं, जो इस क्रोध रूपी नदी की तेज धार के प्रभाव से मूल सहित घराशाही हो रहे हैं। इस क्रोध रूपी नदी का परिणाम है विपत्तियों का समुद्र। भरता जाएगा, समुद्र बन जाएगा। देखो, शास्त्र का उद्देश्य क्रोध का रूप, क्रोध का परिणाम आदि बताना है। और यहां पर प्रसंग के माध्यम से, ये जो प्रसंग आया दशरथ और कैकेयी का, उसमें बता जैसे महाराज दशरथ वृक्ष की तरह ढह गए, इसी तरह से क्रोध से लोगों का सर्वनाश हो जाता है। लखी नरेश बात फुरी सांची। महाराज दशरथ ने सोचा कि कैकेयी जो कह रही है वो बात सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही आ गई है मान लो, इसलिए मेरा मरण होगा। प्राण त्यागने का अवसर आ गया था।
महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए और विनती की, विनती पूर्वक उसे बैठने को कहा, बैठो, तुम अपने वचन को बदलो, तुम अपने इस वरदान को बदलो। बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कैकेयी के पैर क्यों पकड़े, वो तो छोटी थी। देखो, वास्तव में दुखी होने पर व्यक्ति को ये होश नहीं रहता कि कौन बड़ा कौन छोटा और किसके पैर छूने चाहिए किसका नहीं। वाल्मीकि रामायण में भी यह बात आती है कि महाराज दशरथ ने बार बार कैकेयी से विनती की, बार बार उसके पैर पकड़े, मान जाओ, छोड़ दो, अपना ये हट छोड़ दो। अब महाराज दशरथ कैकेयी से कहने लगे कि तुम सूर्य वंश के नाश के लिए कुठारी मत बनो, श्री राम के वनवास का वरदान मत मांगो, उसके बदले चाहे तो तुम मेरा सिर मांग लो, मैं तुरंत अपना सिर काटकर तुमको दे दूंगा, परंतु भगवान राम के विरह में, भगवान के विरह में मुझे मत मारो। दशरथ जी कहते, चाहे जो भी उपाय करो, श्री राम को वन जाने को मत कहो, उसको यहीं रहने दो, वरना सारे जीवन भर तुम्हें इसके परिणाम में दुख भोगना पड़ेगा। कैकेयी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जो व्यक्ति एकदम कामना से परिपूर्ण हो, क्रोधित भी हो ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा भगवान बोलते हैं गीता में, रजोगुण समुद्भव, ऐसे व्यक्ति को कितना भी समझा लो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसीदास जी बोलते, देखी व्याधि असाध नृपु परेवो धरणी धुनि मात। महाराज दशरथ जान गए कि कैकेयी का रोग असाध्य है, ये ठीक होने वाला नहीं है? एड्स की तरह, कैंसर की तरह ये रोग जो है ना, अब ये नहीं ठीक होगा। वो सिर पीटने लगे, दुख के कारण असक्त होकर हे राम कहते हुए दशरथ जी भूमि पर गिर पड़े कि अब तो नहीं सहा जाता। महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े और व्याकुल हो रहे थे, और इस व्याकुलता की ज्यादा होने से ना उनका शरीर शिथिल पड़ गया। जिस तरह से गीता में अर्जुन का शरीर शिथिल हो जाता है ना, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो शरीर हिल रहा है, पसीने आ रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाते हैं। उसी तरह दशरथ जी का हाल हो गया, सारे शरीर शिथिल पड़ गए। इनका तो और भी बुरा हाल। करिणी कल्पतरु मनहु निपाता। दशरथ जी इस समय भूमि पर पड़े हुए ऐसे लग रहे हैं मानो किसी हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर भूमि पर फेंक दिया हो। उनका गला सूख गया, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जनु पाठिनु दिन बिनु पानी। तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बड़ी मछली को पानी से निकालकर फेंक देने से बाहर आने पर हवा लग जाए और सूख जाए और व्याकुल होकर मरे बिना और व्याकुल होकर फड़फड़ाए, बस यही दीन दशा महाराज दशरथ की हो रही थी। पुनिकह कटु कठोर कैकेयी। इतने पर भी कैकेयी और भी कठोर वचन बोलती है, जैसे किसी के घाव में विष फूंक दिया जाए। एक तो घाव ऊपर से उसको और विष डाल दो या उसको हाथ लगा दो। घाव में विष लगाने से तो व्यक्ति के पूरे शरीर में विष बड़ी जल्दी अपना प्रभाव दिखाएगा। कैकेयी के ऐसे वचनों से महाराज का दुख और बढ़ गया। ये तो उल्टा ही हो रहा है, कैकेयी तो और ही ज्यादा दुर्बुद्धि होते जा रही है। कैकेयी महाराज से कहती है, यदि आपको वरदान देने ही नहीं थे तो किस पल पर हमको बोल रहे थे, मांगो मांगो कह रहे थे। उलाहना देती है। ऐसे समय पर किसी को उलाहना दो जो जिसकी स्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी है, उसका क्या हाल होगा। वह कहती है, महाराज दशरथ, दो बातें एक साथ नहीं होती कि ठटाकर हंस भी लो और गाल भी फुला लो। ऐसा हो सकता है? हंस भी लिया, गाल भी फुला लिया, दोनों तो नहीं हो सकता। दानी कहाउब अरु कृपनाई। कोई व्यक्ति अपने को दानी भी कहलाना चाहे और कंजूस भी बना रहे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसी तरह से यदि कोई राजा भी बने
और उसकी क्षेम कुशल भी बने रहे, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। इसी प्रकार हे राजा, तुम्हारे साथ भी दो में से एक ही बात हो सकती है, या तो तुम धर्म छोड़ो या फिर वरदान दो। जनी अबला जिमी करुणा करहु। आप जो स्त्रियों की भांति बार बार दुखी हो रहे हो ना, ये आपको शोभा नहीं देता। बार बार रो रहे हो स्त्रियों के भांति, क्या रो रहे हो तुम? अभी भी कैकेयी को दया नहीं आया। कैकेयी धर्म का सिद्धांत बोलती है यहां, तनु तीय तनय धाम धनु धरनी। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी, सबका मूल्य सत्य की तुलना में एक तिनके के बराबर होना चाहिए। पुराणों में शिवी, दधीची, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। सत्य की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है, क्योंकि सत्य से ही परमात्मा मिलता है। सत्यमेव जयते आने वाला है, मुंडको उपनिषद में आएगा भी। सत्येन पंथः विततो देवयानः। जो सत्य के मार्ग में चलते हैं उनके लिए तो देवयान मार्ग जैसे रखा हुआ है, उनको तो ऐसे ही मिल जाता है। इसलिए सत्य का बहुत महत्व है। सत्य बोलना चाहिए, सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार कैकेयी महाराज दशरथ को सत्य की महिमा याद दिलाते हुए, ताने देते हुए कहती है, वरदान तुमको देना ही पड़ेगा। वो देने के लिए प्रेरित करती है, और दो, जल्दी दो हमको, ताकि बदल ना जाओ। मरम बचन सुनी राव कहू कछु दोष न तोड़। कैकेयी के इस उल्हाने से युक्त, इस हृदय को अंदर तक चुभने वाली ऐसे वचनों को सुनकर महाराज दशरथ उनसे कहते, देखो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्म खराब है। अब मेरी काल मृत्यु जब आता है ना, तो सारी परिस्थिति ही वैसी हो जाती है। वो हम बोलते हैं इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये सब कुछ नहीं, सारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। क्योंकि अब आने वाले हैं धर्म यमराज जी, भैंसे पर बैठ के, काला काला वो लोग उनको देख के ही डर जाते हैं। लेकिन वो भी देखो गुरु है, कठोपनिषद में नचिकेता के गुरु हैं जो ब्रह्म विद्या देते हैं उसको। तो उनका बहुत काम है, सिर्फ एक काम नहीं है, वो गुरु बन के ब्रह्म विद्या भी दे देते हैं यमराज जी। लेकिन अभी तो कैकेयी का ये हाल था जैसे भूत पिशाच उसके सिर पर आ गया हो और वो सब कहला रहा हो। कई लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र कर दिया है किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर भूत पिशाच आ जाता है, वो ऐसे क्रोधित हो जाते हैं। महाराज दशरथ ऐसा मानते हैं, प्रसिद्ध है। शास्त्र बोलते कि नहीं बोलते हम नहीं बोल नहीं सकते, शास्त्र नहीं बोलते ये सब बात। महाराज दशरथ कहते कि भरत तो भोरे भूल कर भी नहीं राज चाहते। अरे वो क्या वरदान मांगेंगे, वो तो राम जी के पीछे पीछे उनके भक्त हैं। अरे ये वरदान मांगना कहां से उचित है कैकेयी तुम्हारे लिए? अरे ऐसा लगता है विधाता ने तुम्हारी बुद्धि विपरीत कर दी हुई हो और तुम उल्टे सीधे वरदान मांगकर और विपत्ति को बुला रही हो। तुमने जो दुर्बुद्धि के कारण वरदान मांगे हैं उसमें तुम्हारा दोष नहीं, हमारे ही पापों का परिणाम है। देखिए, अगर हमको कोई दुख आता है ना, किसी का दोष नहीं होता है, हमारे ही अपने पाप होते हैं जिनके परिणाम से हमको दुख प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर देखिए, सबको पता है ना, ये देखो शास्त्र ये सब ना उदाहरण देकर ये सब बताते हैं, घटनाओं का उदाहरण देकर, इतिहास का उदाहरण देकर, कहानी का उदाहरण देकर, कि हमको भी जीवन में ना किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दुख तो आना ही था, पहले से पता था। महाराज दशरथ के बारे में तो पहले से पता था, हमको अपना पता नहीं होता, लेकिन होगा कुछ ना कुछ जरूर जिसके कारण ये दुख आया। महाराज दशरथ को इस समय विशेष रूप से श्रवण कुमार के प्रति किए गए पाप की याद आ रही है, जिनके कारण उन्हें ये दुख झेलना पड़ा। क्या हुआ था? महाराज दशरथ ने धोखे से
श्रवण कुमार को मार दिया था, तो उनके माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम प्राण दे रहे हैं, इसी प्रकार से पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण चले जाएंगे हे दशरथ। तो ये अपने ही पाप के कारण था। भयहु कुठाहर जेहि विधि बामू। महाराज कहते हैं कि इस समय जो हम दुख भोग रहे हैं यह तो कुठाहर है, मानो इस समय में विधाता सब विपरीत हो गए हैं, सब उनको ठोकर मार रहे हैं, हथौड़ी मार रहे हैं चारों तरफ से। जो अच्छे ग्रह थे वो भी सब चले गए हैं, सब डराने वाले राक्षसी ग्रह सब आ गए हैं जीवन में दुख देने के लिए। सुबह से बसी ही फिरी अवध सुहाई। अभी तुम वरदान मांगकर भले ही सब कुछ गुड़मुड़ कर दो, सब कुछ खराब कर दो, भगवान राम वन भी चले जाएंगे, हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन याद रखो 14 वर्ष बाद जब भगवान राम वन से लौट आएंगे तो फिर अयोध्या के राजा राम ही होंगे। राम राज्य में सब लोग सुखी होंगे और अयोध्या फिर से सुंदर हो जाएगी। और तीनों भाई भगवान राम की सेवा भी करेंगे, क्योंकि वो सब लोग धर्मपरायण है, तुम्हारे जैसे नहीं है। तीनों लोकों में भगवान राम की महिमा का गुणगान होगा। यह सब तो होगा, लेकिन दो और बातें भी इसके साथ होनी निश्चित है। तुम्हें कलंक लगेगा और मेरा पछतावा तो मरने पर ही मिटेगा। परिणाम तो अंततः यही होना है। तो ये सब तुमको अभी बता दिया मैंने, अब जो तुमको अच्छा लगे करो। जब कोई बात नहीं समझता है तो हम लोग ऐसे ही बोलते ना, अब भाई जब बात ही नहीं समझ रहे तो जो अच्छा लगे करो, अब क्या करें। लेकिन अब तुम जाओ मुंह छिपाकर, मेरी आंखों से दूर जाकर कहीं बैठ जाओ, मेरे सामने मत रहो। महाराज दशरथ कैकेयी से कहते कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमसे और कुछ ना बोलना। तुम जो यह गलत काम कर रही हो इसके लिए तुम्हें अंत में पछताना पड़ेगा। वे उदाहरण देते हैं, जैसे तात यानी खाल से बनी पतली रस्सी, उसके लिए कोई गाय को मार दे तो बाद में उसको पछताना पड़ेगा ना, हम तो बड़ा अधर्म का काम कर दे, गैया को मार दे, गौ माता। इसी प्रकार भरत के लिए ना ये राज्य कोई मूल्य नहीं रखता है, उसके लिए तो बेकार चीज है। और ऐसी बात के लिए कैकेयी भगवान राम को वन में भेजने को तैयार है, जबकि भगवान के विरह में महाराज दशरथ के प्राण भी नहीं रहेंगे। यह भी वह जान चुकी है, उसको समझ में आ गया है कि मेरे पति के प्राण नहीं रहने वाले, तो बाद में पछताना भी पड़ेगा। लेकिन क्रोध में ना सब अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं समझना काम और क्रोध में। इस प्रकार बार बार समझाते हुए महाराज दशरथ यह कहते हैं कि तुम क्यों अपना विनाश करने पर तुली हुई हो, ऐसा समझाकर वो भूमि पर गिर पड़े। कपट से आनी न कहती कछु, जागति मनहु मसानू। परंतु कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं है, वो तो मानो मौन होकर मसान जगा रही है, शमशान जगा रही है। देखो शमशान में जाकर कोई भूतों को सिद्ध करने के लिए तंत्र जाप करता है ना, तो इसको बोलते हैं मशान जगाना। यह प्रसिद्ध बात है, कोई शास्त्र वाली बात हम नहीं बता रहे, यहाँ पर प्रसिद्ध है लोगों के बीच में कि कोई रात्रि में शमशान घाट में किसी मुर्दे की छाती पर बैठकर भूतों के मंत्र को जपता है। पहले तो भूत उसको बहुत डराएंगे, हाँ, और जब डरेंगे नहीं ना आप, तो आपको विनती करने लगेंगे, अरे हमको छोड़ दो। परंतु वह डरे भी नहीं, बोले भी नहीं, उनकी विनती से पिघले नहीं। इस प्रकार रात भर यदि वह व्यक्ति जाप करता जाता है ना, तो अंत में उसके प्रेत सिद्ध हो जाते हैं और वो प्रेत लोग उसकी आज्ञा का पालन करते, ऐसा प्रसिद्ध है, लोग बोलते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, एक उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। शमशान जगा रही थी, मशान जगा रही थी, मनहु मसानू। और यहां ध्यान दे कि यहां पर भी रात्रि का समय है। महाराज दशरथ शिथिल होकर भूमि पर गिर पड़े हैं। कैकेयी भूत सिद्ध कर रही है, कैकेयी डर नहीं रही है, भविष्य के परिणामों को सुनकर भी नहीं डर रही है।
और ना ही उस पर दशरथ जी के द्वारा पैर पकड़ने, हाथ जोड़ने का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और अब वह मौन है तो ना सवेरा होने तक कैकई का मंत्र सिद्ध हो गया, भूत प्रेत सिद्ध, और भगवान राम को वन जाना पड़ा। महाराज दशरथ ने अब कैकई से बोलना बंद कर दिया और भगवान का, राम का नाम लेते हुए हे राम कहते हुए पूरा रात गुजारा। महाराज उस समय विपत्ति के जाल में फंसे हुए एक पंख कटे पक्षी के समान अपने को असमर्थ जानकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति कई बार अनहोनी बातें सोचता है। ये हो गया तो वो हो गया तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। इसी तरह से महाराज दशरथ अपने मन में मनाते हैं कि यह रात्रि ही बने रहे, सवेरा ना हो, और ना ही कोई भगवान राम को जाकर बतावे कि कैकई उन्हें वन जाने को कह रही है। दशरथ जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। हे सूर्य, आप तो इस सूर्य वंश के सबसे बड़े हो, आज आप उदय ही नहीं होना, सवेरा नहीं होने देना। यहां पर दूसरी प्रकार से भी अर्थ निकलता है कि रघुकुल के गुरु वशिष्ठ जी ऐसी कृपा करना कि सूर्य को उदय मत होने देना। रघुकुल गुरु, उनके गुरु वशिष्ठ जी। अवध बिलो की सूल होई उर। महाराज दशरथ कहते हैं कि सूर्य को उदय होने पर जब यह देखने को मिलेगा कि भगवान राम वन जा रहे हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होगी कि ये क्या हो गया हमारे वंश में, सूर्यवंशी लोग, क्या हो रहा है ये। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ तो कोमल वाणी में ही बोलते रहे, लेकिन कैकई लगातार कठोर बनी रही। उभय अवधि विधि रची बनाई। ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी ने प्रीति की सीमा को तो महाराज दशरथ के रूप में बनाया और कैकई कठोरता की सीमा हो गई। दो चीज आपको यहां दिखा दे रहे हैं, एक प्रीति की सीमा, एक कठोरता की सीमा। राजा को विलाप करते करते अरुणाई का समय आ गया। जो सुबह का समय होता है ना, सूर्य उगने से पहले जो प्रकाश आता है, उषा काल का प्रकाश, वो हो गया। उसी समय नित्या नियम अनुसार राज द्वार पर कर्मचारी, मंत्री, सब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। बाजे बजने लगे, वीणा, बांसुरी, शंख आदि बजने लगे। यहां पर देखो, बाजे बजने का भी एक क्रम है। पहले वीणा, कोमल स्वर आता है, उसके बाद वीणा से कुछ तीव्र परंतु फिर भी मधुर ध्वनि बांसुरी बजता है, और यदि फिर भी महाराज ना उठे तो संघ की प्रचंड ध्वनि से अवश्य ही उठ जाएंगे। ऐसा नियम था। आजकल तो हम लोग अलार्म घड़ी लगाते हैं, या मोबाइल में लगा दिया अपना अलार्म, अलग अलग उसका आवाज है, और इसमें कोई भी बांसुरी शंख का आवाज नहीं लगाता है। गाने उन्हें लगा देते हैं, सुबह गाना बजना शुरू हो जाएगा, गाने का वो ट्यून का वो आवाज डाल देते हैं। तो उसके बाद भाट लोग महाराज की महिमा ना गाने लगते हैं। भाट लोगों के प्रशंसा का गान सुनकर राजा लोगों को कर्तव्य पालन का उत्साह बढ़ता है। सुबह सुबह देखो, इतने सुंदर तरीके से उठाया जाता था कि पूरा दिन ही अच्छा रहे, और भाट लोग उनकी महिमा का गुणगान करते थे, वो कितने अच्छे, कितने धर्मपरायण हैं, तो पूरा दिन ना वो धर्म में रहते थे। तो सुबह आपका जैसा मन रहेगा ना, जैसा मन आप बनाएंगे, वैसे ही आगे का पूरा दिन आपका बना रहेगा। इसलिए बोलते हैं, कोई भी साधना करो ना तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। सूर्य उदय के समय का जो उससे पहले का समय होता ना, जब ध्यान वगैरह करने का वो अच्छा समय होता, उस समय सब साधना करनी चाहिए। धार्मिक साधना जितनी है, सूर्य उगने से 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा पहले। देखिए, यहां पर ये सब बताकर भारतीय संस्कृति का सुंदर रूप देखो यहां देखने को मिलता है, जिसके कारण प्रातः जल्दी उठने का नियम है, और जल्दी उठने के लिए प्रियता से मधुरता कहा जाता है, प्रशंसा के शब्द बोले जाते हैं। ये नहीं कि 2 झापड़ मार दिए, बेड में है आजकल बच्चे सोए रहते, माँ बताए उठो, खींच दिया रजाए, उठो, चाय नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे करके नहीं उठाया जाता था। धीरे धीरे पहले मधुरता से बोलो, थोड़ा सा फिर और ज्यादा अपनी आवाज को बढ़ाओ, फिर आवाज को बढ़ाओ,
फिर प्रशंसा के शब्द बोलो, देखो तुम कितने अच्छे हो ना, उठ जाओ, उठना चाहिए। सुबह उठने में लोगों को बड़ी तकलीफ है। ज्यादातर लोग तो सुबह नहीं उठ पाते। और आध्यात्म मार्ग में आना जो है, उसका सबसे पहला नियम यह है कि आपको सुबह उठना चाहिए। सुनत नृप ही जनु लाग ही सायक। महाराज दशरथ को रात भर दुख के कारण नींद आई ही नहीं थी, इसलिए प्रातः काल के ये मंगल वाद्य प्रशंसा गीत भी उन्हें हृदय में बाण जैसी पीड़ा दे रहे थे। वे समझ रहे हैं कि प्रातः काल हो रहा है तो अब भगवान राम को वन जाना पड़ेगा। देखिए, अगर मानसिक दशा अच्छी नहीं होना तो प्रिय वस्तु भी अप्रिय लगने लगती है। बहुत स्ट्रेस हो, तनाव हो, अच्छा खाना भी आपके सामने आ जाए ना, खाने का भी स्वाद नहीं आएगा। कोई भी अच्छे काम करेंगे, वो अच्छा काम भी, वो अच्छा कुछ नहीं आपको पसंद आएगा। कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से अच्छा लग्जरियस चीज भी आपको दे दिया जाए ना, वो भी आपको लग्जरी नहीं देगा। बहुत आपके पास पैसा हो गया, बहुत अच्छा कमरा बन गया, एसी भी लग गया, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अगर मन अच्छा नहीं है तो एसी में भी गर्मी लगेगी। मन ही नहीं, नींद ही नहीं आएगा। मोटे गद्दे में भी नींद नहीं आएगा। आध्यात्म विद्या का आधार मनोविज्ञान है, मन को समझना है। यह समझो कि किन किन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने मन से क्या क्या प्रतिक्रियाएं देता है। जो ये समझ जाएगा ना, समझो उसमें आध्यात्मिक चेतना आ गई। जैसे यहां पर कैकेयी को महाराज दशरथ समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कैकेयी को बात समझ में नहीं आती, क्योंकि समझाने वाले की और समझने वाले की, ये दोनों की बुद्धियां अलग अलग प्रकार थी। और अपने शास्त्रों में गुरु शिष्य परंपरा में भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु और शिष्य की मेंटल फ्रीक्वेंसी एक सी हो। उनका मन मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए, जिससे गुरु के उपदेश को शिष्य ठीक ठीक ग्रहण कर सके। इसके लिए उपाय के रूप में शिष्यों को ना कामना त्याग करना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, कोई वैराग्य होनी चाहिए, शांत स्वभाव का अभ्यास डालने पर जोर दिया जाता है। वेदांत में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये चार पात्रता यही आनी चाहिए। तब जाकर ना गुरु के साथ भी मेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कोई लौकिक मेंटल फ्रीक्वेंसी मिलाने वाली बात नहीं होती, ये तो आध्यात्मिक मेंटल फ्रीक्वेंसी मिलाने वाली बात होती है। और ये सिर्फ पात्रता का विकास करने से ही हो सकता है। अपने अंदर पात्रता का विकास हमको करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य शांत होना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, पंचमहायज्ञ करना चाहिए। मंगल सकल सुहाही न कैसे। अयोध्यावासी तो भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना से हर्ष मग्न होकर बहुत जोर से मंगल वाद्य बजा रहे थे, लेकिन ये सब जो गाना बजाना, ये सब जो अच्छा काम चल रहा था ना, महाराज दशरथ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ना सती होने जा रही स्त्री को श्रृंगार आदि अच्छे नहीं लगते, वो तो मरने जा रही है, सती होने जा रही है, क्या श्रृंगार काम करेगा ऐसी परिस्थिति में? क्या देखे वो कि उसका सिंदूर अच्छा लग रहा है, उसके गहने अच्छे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में उस रात कोई नहीं सोया, क्योंकि सबको भगवान राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखने की लालसा है। इसी प्रसन्नता में वे रात भर नहीं सोए। कहीं प्रसन्नता चल रहा था, पूरे राज में लोग प्रसन्न हो रहे थे, और दशरथ जी का कैसा हाल था सोचो। वो तो दुख से हालत उनकी खराब थी, पूरा रात दुख में डूबे हुए थे। किसी के यहां सुख है, किसी के यहां दुख है, यही संसार है। दो द्वंद्वों से बनकर तो यह संसार बना है ना। सर्दी गर्मी, रात दिन, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब होता रहेगा। मिलना बिछड़ना,
सब चलता रहेगा, यही संसार है और यही दुख देते रहेंगे। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, अब तक दरवाजे पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तमाम मंत्री लोग, सेवक लोग को खड़ा होकर घंटा बीत गया, तब तक देखा कि पूरी दिशा में सूर्य निकल आया है। वे लोग आपस में कहते कि ऐसी कौन सी विशेष बात है जो महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे, क्या हो गया उनको। महाराज दशरथ के महल के द्वार पर खड़े लोग आपस में बातचीत करते हैं कि पछिले पहर भूपू नित जागा। महाराज दशरथ तो भोर होने से पूर्व ही रात्रि के अंतिम पहर में नियम से नित्य ही जाग जाते हैं, परंतु आज सूर्य उदय होने के बाद भी महाराज दशरथ उठकर बाहर नहीं आए हैं। यह तो हमें बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। यहां पर तुलसीदास जी के द्वारा शिक्षा दी गई है कि हम सब लोगों को भी ना सूर्य के पूर्व ही उठ जाना चाहिए। हमें सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य आने से पहले उठ जाना, सूर्य देवता का सम्मान करना है। आधी रात तक जागना और सुबह देर तक उठना, ये भारतीय संस्कृति के विपरीत बात है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये हमको पश्चिमी लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। ये कोई अंग्रेजी की बात नहीं, ये तो हमारे खून में थी। ये सिखाने की बात भी नहीं थी। ये तो अपने खून में है, अपनी संस्कृति में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो ना स्कूल में बच्चों को किताबों में डाल के सिखाना पड़े, बार बार बोलकर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये तो भारतीय संस्कृति है। और ना देखो, ये सब चीज के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, और आयु के लिए भी। आयु घट जाता है और बढ़ भी जाएगा ना आयु। बढ़े हुए आयु में भी ना आप बीमार रहेंगे, कुछ न कुछ रहेगा, ठीक नहीं रहेंगे। उच्च आदर्शों और धार्मिक मूल्य के अनुरूप जीवन जीना है तो नियम पालन करना आवश्यक है। बिना सिद्धांत के जीवन जीना तो पशु की तरह जीवन काटना है। कोई सिद्धांत नहीं, जो चाहे वो कर लो, ये तो पशु वाला जीवन हो गया। प्रातः काल उठकर ईश्वर आराधना, पूजा, स्वाध्याय, नाम जप, ध्यान इत्यादि करना चाहिए और बाकी जो भी कार्य है ना इसके बाद करना चाहिए। तृतीय अवस्था में तो यह धर्म ही है। तृतीय अवस्था क्या हो गई? वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम है ना। 4 आश्रम में तृतीय अवस्था में ना वानप्रस्थ में ना ये उपासना का ही काम होता है। धर्म करो, उपासना करो, यही काम होता है पूरा समय। एक व्यक्ति को एक समय आना चाहिए जब पूरा अपना जीवन और पूरा समय इसी में देना चाहिए। वो तृतीय अवस्था है, वो जब भी आए। वैसे तो सामान्यतः बोला जाता है कि 45-50 के बाद, 55 के बाद ये कर लेना चाहिए। इधर महाराज दशरथ के दरवाजे पर खड़े लोगों ने सोचा कि पता लगाएं आखिर बात क्या है जो आज महाराज दशरथ अभी तक नहीं उठे। इसलिए उन्होंने सुमंत्र से कहा कि आप कृपया महल में जाकर महाराज को जगाइए। वे तैयार होकर बाहर आए तो हम सब लोग उनसे आज्ञा पाकर सारे जो कार्य है वो करना आरंभ करो। गए सुमंत्रु तब राउर माही। तब सुमंत्र ने राजमहल में प्रवेश किया, लेकिन वहां चारों ओर बड़े भयानक सन्नाटे को देखकर भीतर जाते डर लग रहा था। जब कोई दुखी होना किसी जगह पर, वो जगह भी ऐसा हो जाता है, उस जगह का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जाता है। इसलिए आप किसी के घर में जाएंगे ना, आपको घुसते साथ थोड़ा ना पता चल जाता है कि इस घर में ना सब लोग बड़े खुश हैं कि या दुखी हैं। आपको एक वाइब्रेशन मिल जाएगा कि ना जरूर एक सन्नाटा सा होगा उस घर में, एक बनावटीपन सा होगा। उनको समझ में आ जाता है अवश्य ही कोई भयानक घटना घटी है जिसके कारण राजभवन के भीतर देखा भी नहीं जा रहा, वो देख भी नहीं पा रहे थे। सोचो, ऐसा लग रहा था राजमहल काटने को दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा था सारी विपत्तियां आकर इकट्ठा हो गई है यहां पर। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।
आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।